स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पेपर लीक हेरा फेरी को देखते हुए 2 चरणों में परीक्षा। टीआरई 4 में अब पीटी मेंस भी। टीआरई 4 एडीओ सहित सभी परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। परीक्षा में प्री और मेंस दोनों होने के बाद आवश्यकता अनुसार इंटरव्यू होगा। इसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। परीक्षा के दौरान एक ही चरण में उनकी मार्कशीट का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें फर्जी अभ्यर्थियों की परीक्षा देने पर रोक लगा दी जा सके, इसके लिए यूपीएससी ने समान प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। समान प्रशासन विभाग की शिक्षा स्वीकृति के बाद कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया जाएगा। पेपर लीक, सेंसर पर नकल, कापी में हेराफेरी को देखते हुए यूपीएससी ने सभी परीक्षाओं को 2 चरणों में करने की योजना बनाई है। इसमें पहले चरण परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। सभी परीक्षार्थी का मेंस पटना में होगा, जहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी। पहली बार आयोग द्वारा शिक्षा अधिकारियों की भर्ती। शिक्षा विभाग पहली बार शिक्षा अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी के माध्यम से हो रही है। 935 पदों पर भर्ती के लिए 14 से 21 अप्रैल तक 9 पाली में परीक्षा हुई थी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति मिल जाएगी। इसके पहले शिक्षा विभाग के माध्यम से ही शिक्षा अधिकारियों की भर्ती होती थी। ऐसे में यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी की अपेक्षा सीनियर हो जाता था। लास्ट डेट 19 मई 2026। सीआरपीएफ कांस्टेबल के 9175 पदों पर बहाली होगी। आवेदन शुरू। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक सीआरपीएफ के कांस्टेबल, तकनीकी ट्रेड्समैन और पायोनियर है ना के 9175 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरुआत 20 अप्रैल से हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट crect.crfpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10वीं पास, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10वीं पास के साथ हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कुल तकनीकी ट्रेड्स में आईटीआई की डिग्री होना चाहिए। आयु सीमा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष, अन्य सभी न्यूनतम 18 वर्ष 23 वर्ष। सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 100 रुपये शुल्क, महिला एक्स सर्विसमैन को निःशुल्क है। कैसे आवेदन करें, यू कंप्यूटर वाले के पास जाकर आप मालूम कर सकते हैं। सीईटी बीएड 2 वर्षीय बीएड की करीब 38,000 सीटों पर नामांकन के लिए पोर्टल खुला। सीईटी बीएड के लिए आवेदन शुरू 7 जून को राज्य के 11 शहरों में होगी परीक्षा। 1 लाख आवेदन आने की उम्मीद है ना। बीएड सत्र 2026 से 28 के लिए करीब 1 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। 1,30,000 छात्राओं ने आवेदन किया था। राज्य में अब 3 वर्षीय बीएड कोर्स खत्म हो गया है। पिछले साल अंतिम सत्र पास आउट हुआ। इस साल किसी विश्वविद्यालय स्नातक पास आउट नहीं होंगे। ऐसे में अब तक नामांकन से वंचित रहे छात्र ही बीएड 2026 के लिए आवेदन करेंगे। दरोगा के 20,000 पदों पर आधे प्रोन्नति से भरे जाएंगे। बिहार पुलिस में दरोगा 20,937 पदों पर बहाली और प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 50% पद प्रोन्नति जबकि 50% पद नियुक्ति प्रक्रिया से भरे जाएंगे। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति के 20,937 पद सृजित किए गए थे। 10,469 पद पर सीधी बहाली होगी। 10,468 पदों पर एएसआई से एसआई में प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। 31,000 पदों पर होगी नियुक्ति। सिर्फ बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर बहाली होगी। डीएलएड 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी मई के पहले सप्ताह में देंगे प्रवेश परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो डीएलएड 2026 में लेकर जहां प्रवेश परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में है। दूसरी तरफ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में सख्त प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए। इस साल डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 3,08,560 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें काफ़ी प्रतियोगिता काफ़ी है। समिति के अनुसार राज्य के 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,800 सीटों पर नामांकन होना है और 3 लाख आवेदन किया गया है। तो बहुत कट ऑफ हाई होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।